रागिनी चतुर्वेदी से निवेदन है, वरिष्ठ शोधार्थी हैं, उनसे निवेदन है कि आएँ और अपने वक्तव्य यहाँ पर दें। सर्वप्रथम मैं यहाँ मंच पे आसीन और सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं अभी मंच पे पहली बार बोल रही हूँ, तो कोई अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। मेरे शोध पत्र का विषय है कि कबीर के काव्य में भक्ति भावना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। कबीरदास जी ने जो मध्यकाल में जो धर्मपरायण खांसी भी आ रही है, धर्मपरायण जो कवि थे, सामान्य जन थे, जो सिद्धों की वैराग्य और चमत्कारपूर्ण विरागपूर्ण साधना से मुक्त किए, धर्म जो परायण जनता थी उसको मुक्त करके ऊंच नीच को दूर किए, उसको भेद को, और उसमें क्या किए कि भक्ति की निमग्न जो निर्गुण धारा थी उसमें क्या किए, निमग्न कर दिए थे। कबीरदास जी के बारे में एक उक्ति, मतलब एक कहा जाता है, उनके धर्म के बारे में एक उक्ति प्रचलित है कि भक्ति द्रवणी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्त दीप नौखंड। ऐसा माना जाता है कि रामानंद जो हैं कबीर के जो शिष्य हैं, उन्होंने आडंबरों के झाड़ झंखाड़ को साफ करती हुई भक्ति धारा को सप्तदीप और 9 खंडों में व्याप्त कर दिया था, ऐसा विद्वानों का मानना है। लोकवादी संत कबीर जो थे वो अपनी भक्ति में नारदीय भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो क्या करते हैं कि नारद की भक्ति जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसको विशेष महत्ता देते हैं। उनका कथन है कि उन्होंने कहा है कि भगति नारदी मगन शरीरा, इह विधि भव तरि कहें कबीरा। कबीर की भक्ति पर नारदी भक्ति का स्पर्श प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। नारद के अनुसार ईश्वर के प्रति परम अनुराग करना ही अभिव्यक्ति है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और कबीरदास के जो दोहे हैं उनमें भी प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कबीरदास जी ने भी कहा था कि कोई पुस्तकी ज्ञान से को पढ़ लेने से पुस्तक का ज्ञान कोई पंडित या प्रेमी नहीं होता। उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने कहा राम के निर्गुण निराकार की ब्रह्म की उपासना करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो ईश्वर हैं वो कण कण में व्याप्त हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था कि निर्गुण राम जपहुरे भाई। और उन्होंने ये भी कहा था कबीरदास जी ने कि जैसे कि हम ईश्वर को क्यों हर जगह ढूंढते हैं, वो तो हमारे अंदर ही व्याप्त हैं। तो उन्होंने कहा था कि कस्तूरी कुंडल वशय मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। मतलब हमको ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने खुद में अंतरात्मा में झांके तो हर जगह ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर को कहीं भी मतलब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जो भ्रम में डाला जाता है कि राम है, रहीम है, अल्लाह है, ईश्वर का तो एक ही नाम है। चाहे उन्हें राम के नाम से, अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से उनको पूजो। तो कहा भी है उन्होंने कि दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कौने भर माया। मतलब कि दो ब्रह्म कहाँ से आ गए, ईश्वर तो वो एक ही है, सब उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सभी लोग अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, देखते हैं। सब लोग जो हैं जितने, क्षमा भी चाहते, बीच बीच में थोड़ा भय लग रहा है तो पहली बार बोल रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं, थोड़ा भयभीत हो जा रहे हैं। इतने विद्वज्जनों के समक्ष बोलना, प्रस्तुति करना मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है। और कबीर लोग जीवन के अत्यधिक निकट हैं। उन्होंने भक्ति भावना के गहरे परिपूर्ण थी, क्योंकि कबीर का जो काव्य है वह लोक जीवन का काव्य है, मानव का काव्य है। पीपा ने कबीरदास जी के बारे में कहा था कि जय कबि नाम कबीर न होते, तो लोक वेद और कलयुग मिलकर भगति रसातल देते। जैसा कि कल गुरुदेव डॉक्टर मनोज सर जी ने भी संत कवि पीपा की ये पद को प्रस्तुत किया था कि आगम निगम कहत न पांडे। आगे की पंक्ति है, आगम निगम कहत ए पांडे,
फल भागवत लगायो, रजस तामस सात्विक कथि कथि, यूं यहूँ जगत फुलायो। अर्थात पीपा कहते हैं कि कलयुग में नामदेव व कबीर जन जागृत न किए होते भक्ति की, तो भक्ति क्या करती, रसातल में पहुंच जाती। और अंत में मैं कबीर दास जी का एक दोहा भक्ति का जो है उसको करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगी कि आखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकार। धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं। इन्होंने जिस तरीके से गुरु महिमा के संदर्भ में बातें कही हैं, तो कबीरदास ने कहा है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।